मेरे दिल का कोई भी अरमान कबीर मासू के फर्ज से बड़ा नहीं है। हाँ, एक बार मैं मासू और सूरज को एक दूसरे के करीब लाऊं, उसके बाद मुझे फुर्सत मिलेगी कि मैं खुद के बारे में कुछ सोच पाऊं और फिर मैं फैसला लूंगी कि मुझे इस रिश्ते के बारे में क्या करना है। तुम एक बार फिर ध्रुवी के बारे में सोचना शांत दिमाग से। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। क्या हुआ सूरज? इतना परेशान क्यों लग रहा है बेटा? सूरज बोलना बेटा, क्या बात है? माँ, मैं कुछ कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बेकार में शक करता हूँ। हुआ क्या है? माँ, जंगल वाले इंसिडेंट के बाद मैंने केसर और कबीर की दोस्ती को दिल से एक्सेप्ट किया। उनके रिश्ते पर कभी शक नहीं किया और केसर पर तो मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। पर कबीर? क्या कहा कबीर ने? आज केसर ध्रुवी के कहने पर उसका रिश्ता लेकर गई थी कबीर के घर। क्या? मुझे बिना बताए? हेतल और जिनेश की इजाजत लिए बिना ऐसे कैसे कर सकती है केसर? दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम माँ, क्योंकि कबीर ने यह रिश्ता ठुकरा दिया है। पर लॉजिकली तो हमें इस रिश्ते के खिलाफ होना चाहिए था। एक लड़की का परिवार, लड़के की एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल स्टैंडिंग, फाइनेंशियल सिचुएशन, ये सब देखता है। और कबीर के केस में तो ये सब बहुत लो है। फिर भी हमारे इतने बड़े खानदान से ये रिश्ता गया और कबीर ने मना कर दिया। ध्रुवी जैसी लड़की के साथ, सूरत की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली के साथ संबंध बनाने से मुंह मोड़ लिया कबीर ने। क्यों मां? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कबीर किसी और से प्यार करता है, फिर उसकी और केसर की वायरल वीडियो का ध्यान आ जाता है और फिर एक एक करके पास्ट की सारी बातें किसी फिल्म की तरह मेरे आंखों के आगे घूमने लगती है और ना चाहते हुए भी मेरे मन में ख्याल आ जाता है कि कहीं कबीर केसर से तो प्यार। आई एम श्योर कि ये बस मेरे दिल की इनसिक्योरिटी है। अब मैं क्या करूं मां? केसर है इतनी परफेक्ट, इतनी टैलेंटेड कि कोई भी पति इनसिक्योर हो जाएगा। एनीवे, मैं तो बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। आई डिडंट मीन टू ट्रबल यू मां। आप शायद सोने जा रही थी। आई एम सॉरी एंड गुड नाइट मां। गुड नाइट। गेट रेडी केसर, अब कबीर तुम्हारी जिंदगी से उड़न छू होने वाला है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या ही कहूं। जिस लड़की को तू पागलों की तरह प्यार करता है वो तेरे लिए किसी और का रिश्ता ले आई। अम्बे माना ऐसी किस्मत किसी को भी ना दे। छोड़ना कबीर, तू ये सब मत सोच और अपना दिल छोटा मत कर। तो वैसे भी ये सब सोच के कुछ फायदा नहीं है। मच्चन सही कह रहा है, आज नहीं तो कल तुझे तेरा सच्चा प्यार जरूर मिल जाएगा। एक बार मैं मासू और सूरज को एक दूसरे के करीब लाऊं, उसके बाद मुझे फुर्सत मिलेगी कि मैं खुद के बारे में कुछ सोच पाऊं और फिर मैं फैसला लूंगी कि मुझे इस रिश्ते के बारे में क्या करना है। ये क्या है? केसर के कान से गिरा होगा। भाई डायमंड लगा हुआ है, बहुत महंगा होगा। हम उसे देकर आते हैं।
हमने कभी भी तुम्हारे लिए हुए फैसले पर उंगली नहीं उठाई केसर, तो तुम हमारे फैसले पर उंगली क्यों उठा रही हो? जबकि हम 1000 बार कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि हम अपने हिस्से का प्यार कर चुके हैं। अम्बे माँ, प्लीज कबीर का हाथ थाम लीजिए, उस पर ऐसी कृपा बनाइए कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, उसको दुनिया की हर खुशी दीजिए प्लीज। केसर, जी मासू। तुझसे एक जरूरी बात करनी है। आज तक कई बार तेरी और कबीर की दोस्ती पर सवाल उठ चुके हैं। मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, तुझ पर भरोसा किया है और आज भी करती हूं, पर अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। इन नाजुक हालात में सही यही होगा कि तू कबीर से दूर रहे। आज मन में एक अजीब सा खालीपन लग रहा है धीरेन। मैंने केसर और कबीर को एक दूसरे से दूर रहने के लिए कह तो दिया, पर बहुत अजीब लग रहा है। क्या नहीं किया है कबीर ने इस परिवार के लिए। केसर, केसर, काकी! आपकी कमी बहुत खल रही है मुझे धीरेन। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन दोनों बच्चों की दोषी बन गई हूँ। दोषी हम तब होते हैं जब हमारे कर्म के साथ साथ हमारी नीयत गलत हो। तूने जो कुछ भी किया उसके पीछे तेरी नीयत गलत नहीं थी। सालों बाद तेरा बेटा तेरे करीब आ रहा है। धीरे धीरे तुम दोनों के बीच की कड़वाहट दूर हो रही है। बड़ी मुश्किल से सूरज सही रास्ते पर आ रहा है। ऐसे में हमें उसे नाराज होने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। तूने जो भी फैसला लिया है सूरज की खुशी के लिए लिया है और मैं तेरे साथ हूं। चिंता मत कर, अम्बे माँ की कृपा से सब अच्छा ही होगा। रिश्ते तो एक के बाद एक उलझते ही जा रहे हैं काना। आपको पता है, अब मासू ने मुझे कबीर से दूर रहने के लिए कहा है। कबीर से, जो मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे हर मुश्किल से बचाया, उससे दूर रहने के लिए कहा है। मैं जानती हूँ मासू गलत नहीं है, उन्हें तो जो सामने दिख रहा है वो बस वो ही देख के फैसले ले रही है ना। उन्हें मैं या कबीर गलत नहीं लगता है, पर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अब काना?
मैं कैसे कहूँ कबीर से कि मुझे उससे दूर रहना है। अब हम आगे काम नहीं कर सकते, उससे कितना बुरा लगेगा। 21 दो राय पे लाके खड़ा कर दिया है आपने कान्हा। अब आप ही रास्ता दिखाइए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ही मदद कीजिए कान्हा, प्लीज। अब आप हमें बताइए कि हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप भोलेनाथ? जैसे गणपति जी ने माँ पार्वती और आपके चारों ओर चक्कर लगाकर ये कहा था कि उन्होंने दुनिया घूम ली, वैसे ही हमारी दुनिया केसर और अंबिका काकी के चारों तरफ घूमते हुए घूमती है। हम कैसे रहेंगे उनसे दूर? मतलब कैसे रहेंगे उनसे दूर, आप बताइए ना। नहीं रहेंगे, रह लेंगे, उनसे दूर रह लेंगे। जब भगवान श्री राम अपनी अम्मा के कहने पर 14 वर्ष का वनवास सह सकते हैं, तो हम भी आपके आशीर्वाद से इसे वनवास समझ के सह लेंगे, सह लेंगे। हाँ सही है। और अंबिका काकी की बात को हम टाल भी कैसे सकते हैं? नहीं, पर भोलेनाथ बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मतलब एक एक दिन कैसे काटेंगे? इतना सारा सब्र कहां से लाएंगे? अब वैसे अंबिका काकी ने आज तक जो कुछ भी किया ना हमारे भले के लिए किया, तो हो सकता है ये फैसला हमारे भले के लिए लिया हो। आप है ना थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखना हमारे अंदर, ताकि हम ये सब चीजें ना सहन कर सके, देखते हुए भी अनदेखा कर सके। हाँ बस इतनी, बस। आप तो दोस्तों के दोस्त हो कान्हा। सुदामा से भी कितनी अच्छी दोस्ती निभाई थी आपने। देखो ना, आज मेरे दोस्त कबीर से मिलने पर भी पाबंदी लग गई। मेरी मासू ने कह दिया कि कबीर से दूर रहना। अब क्या होगा कान्हा, अब क्या होगा? चलो मुंह तो मीठा कर लो, दोस्त से दूर होने का दुख थोड़ा कम हो जाएगा। जब मासू ने मुझे कबीर से दूर रहने के लिए कहा था, तब आप वहां नहीं थे, तो आपको ये बात कैसे पता? इसका मतलब यही है कि आपने मासू को भड़काया, मजबूर किया उन्हें ये सब कहने पे। गिल्टी एज चार्ज्ड। जज साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, जो सजा देनी है दे दीजिए। वैसे हाउ इंटेलिजेंट यू आर। अरे तुम ये कहां डायमंड के बिजनेस में आ गई हो केसर? तुम्हें तो डिटेक्टिव होना चाहिए था, डिटेक्टिव केसर राजकौर। नहीं, टीचर केसर राजकौर, क्योंकि टीचर ही बच्चों को अच्छे रास्ते पर लेकर आती है ना। आपको पता है ना कि क्लास के सबसे शरारती बच्चे को ही मॉनिटर बनाया जाता है। अब ये शरारती बच्चे ट्रबल क्रिएट करते करते खुद कब डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करने लगते हैं इन्हें खुद पता नहीं चलता है। फिर चाहे हंस के करे या रोकर करे, अच्छाई के रास्ते पर तो ये आते ही हैं। आप भी उन्हीं नौटी बच्चों की तरह हो सूरज, इसलिए आप भी सुधरोगे तो जरूर। अब देखिए ना, आपकी और मासू के बीच की उलझनें भी तो कम हो रही है। आप मासू पर भरोसा कर रहे हो और वो आपकी तरफदारी। आपको क्या लगा था सूरज कि मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, बहुत गुस्सा आएगा मुझे कि मेरे दोस्त से दूर रख रहे हैं मुझे? पर मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो आप अच्छे से जानते हैं, आपको और मासू को एक दूसरे के करीब लाना, और वो पूरा हो रहा है तो मैं तो बहुत खुश हूँ। सो माय फेवरेट स्टूडेंट, मेरी गुरु दक्षिणा तो दो। अभी के लिए यही चलेगा। तुम्हारी इसी स्माइल से चिढ़ है मुझे। मैं वादा करता हूं तुम्हारे इस चेहरे से ये स्माइल हटाकर ही रहूंगा। छीन लूंगा मैं तुम्हारी स्माइल। कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट माय स्टूडेंट। थैंक यू फॉर द चॉकलेट।
थैंक यू कान्हा, आपने मेरी इतनी बड़ी उलझन इतनी जल्दी सुलझा दी। ये सब सूरज ने किया है और भुगतना पड़ रहा है कबीर को। मैं भी उससे बात करती हूँ। केसर, अब आप बताइए भोले बाबा, ये हमें क्यों फोन कर रही है? मतलब क्यों? अब आप बताइए, उठाई कि नहीं? और हेलो कबीर, मुझे तुमसे मिलना है। मिलना है? हाँ, कल ऑफिस आ जाओगे तुम? पर अंबिका काकी ने तो हमारे मिलने पर रोक लगा दी है। अब कैसे मना करें इसे? हेलो कबीर, हाँ हाँ मिलोगे ना? हाँ, हम पहुंच जाएंगे। ओके। अरे भोलेनाथ, अपने जैसा भोला काहे बना दिया हमें? मतलब केसर की किसी भी बात को हम चाहते हुए भी टाल नहीं सकते, मना ही नहीं कर पाते। नहीं, आप हमें एक बात बताइए, हमसे क्या गलती हुई है? मतलब क्या हुई है गलती? हम आपको पूरे दिल से मानते हैं, आपकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, सच्चे भक्त हैं हम आपके। फिर हमारे साथ ही काहे ऐसा करते हो आप? ये जो एक के बाद एक मुसीबतों की कतार है ना हमारी छाती पर आ रही है, हम नहीं इसको सहन कर सकते भोलेनाथ। ऐसा लगता है जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, वैसे हम पिसे चले जा रहे हैं, बस पिसे ही चले जा रहे हैं। भोलेनाथ, ये बदकिस्मती की चक्की कब रुकेगी? अब आपसे बाद में बात करेंगे। महाराज, क्या गलती हो गई महाराज हमसे? हम तो अपने दिल की बात ही बता रहे थे ना बाबा जी को। ये तो तीनों लोगों के स्वामी, अगर इनसे अपने दिल की बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे महाराज? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। उठो बेटा। नंदी महाराज, आप स्वयं? महाराज, नंदी महाराज नहीं, हम। ऊपर देखो। प्रणाम पंडित जी। नंदी महाराज गुस्सा नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लिया उन्होंने, इसलिए बार बार तुम्हें लड्डू का प्रसाद दे रहे हैं। ये संकेत है कि बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है ऐसा सौभाग्य। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। बस भोलेनाथ, कोई नई मुसीबत हमारे गले ना पड़ जाए, बाकी आप संभाल लेना। जय भोलेनाथ। क्या हुआ हेतल काकी? तेरी हिम्मत कैसे हुई कबीर के घर ध्रुवी का रिश्ता ले जाने की? काकी, वो ध्रुवी की हालत उस समय मेरी बेटी की हालत मुझे समझाने की कोशिश कर रही है केसर? अभी जिंदा है उसके माँ बाप, तेरी तरह ना सड़क से उठाकर नहीं लाए उसे हम। केसर, आज के बाद मेरी बेटी की जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है तुझे, समझ गई तू? ध्रुवी की शादी कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, किससे होगी, इसका फैसला मैं करूंगी। बापूजी, हेतल काकी का गुस्सा सही है उनकी जगह। मुझे ऐसे उनकी इजाजत के बिना ध्रुवी का रिश्ता लेकर नहीं जाना चाहिए था। बापूजी, मैं ध्रुवी को देखकर इतनी इमोशनल हो गई थी। मैं सिर्फ उसकी हेल्प करना चाहती थी, पर उस चक्कर में मैंने सब गड़बड़ कर दी। बाबूजी, क्या हो गया आपको? बाबूजी, अरे ये क्या हो रहा है बाबूजी को? केसर, केसर तूने क्या किया बाबूजी को? बता। मैंने कुछ नहीं किया काकी, मैं तो अंबिका भाभी,
जल्दी आइए। ये तिलका कि आप ऐसे चिल्लाइए मत, सब घबरा जाएंगे। बापूजी, क्या हुआ इन्हें? ये देखिए बापूजी की हालत। पता नहीं केसर ने कैसे मालिश की कि अचानक से इन्हें दौरा पड़ गया। आप चिंता मत करो, बापूजी ठीक हो जाएंगे, बस अभी। तू करना क्या चाहती है? हाँ, वाह, मैंने चुप केसर, एकदम चुप। मैंने मना किया था ना तुझे इस कमरे में आने को, फिर क्यों आई तू? बहुत हो गए उपकार तेरे, अब जा यहाँ से और दोबारा आना मत। जब तक केसर बेटी थी, इसके संस्कार कितने अच्छे थे, पूरे घर का ख्याल रखती थी। लेकिन जब से ये बहू बनी, पता नहीं इसे क्या हो गया है। घर को संवारने के बजाय बिगाड़ने पर ही तुली हुई है। अंबिका भाभी के दिए हुए संस्कार भी भुला दिए इसने।